अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोस बाकायदगी से आपके पास पहुंचती रहें। अली बिन सुफियान और काहिरा का कोतवाल गयास बल्बीस इस मुहिम के असरात जायल करने और मुजरिमों को पकड़ने में सरगर्म रहते थे। एक नायब सालार का गायब हो जाना मामूली वाकया नहीं था, मगर उसका कुछ सुराग नहीं मिल रहा था। हबीबुल कुद्दूस के मुतालिक कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो भी गद्दारी का मुर्तकिब हो सकता है, लेकिन उस दौर में गद्दारी एक आम सी चीज बन के रह गई थी। हबीबुल कुद्दूस लापता हुआ तो सबने यही कहा कि वो कोई फरिश्ता तो नहीं था। उसकी 3 बीवियां थीं और ये कोई मायूब अमर नहीं था। उसकी हैसियत के हाकिमों ने 4-4 बीवियां रखी हुई थीं और जो जरा जिंदा दिल थे उनके यहाँ 1-2 दाश्ता औरतें भी होती थी। हबीबुल कुद्दूस की जिंदगी में शराब और राग रंग का जरा भर दखल न था। सोम सलात का पाबंद था और मैदान जंग में दुश्मन के लिए सरापा कहर, शजाअत के अलावा फन्ने हर्ब ज़र्ब में महारत रखता था। जंगी मनसूबाबंदी ऐसी कि कम नफरी से कसीर तादाद दुश्मन का सत्यानाश कर देता था। उसकी सबसे बड़ी खूबी यह थी कि अपने दस्तों में हर दिल अजीज था। उसके मातहत जो कमांदार और सिपाही थे उनके लड़ने का अंदाज ये होता था जैसे वो हुक्म से नहीं अकीदत से लड़ रहे हैं। बाज़ औक़ात तो ये गुमान होता था कि ये दस्ते उसके जाती फौज के हैं और सुल्तान अयूबी के हुक्म से नहीं हबीबुल कुद्दूस के इशारे पर लड़ते हैं। उनकी तरबियत उसने इतनी सख्त कर रखी थी कि उन्हें इतनी जंगी मशकें कराता था कि आज की जबान में ये क्रैक ट्रूप्स बन गए थे। उनकी नफरी 3000 प्यादा और 2000 सवार थी। तीरंदाजी में इतने माहिर जैसे अंधेरे में आवाज पर तीर चलाएं तो तीर बोलने वाले के मुंह में लगे। अली बिन सुफियान जासूसी और सुराग रसानी का माहिर था। गयास बल्बीस कोतवाल था और सिविल इंटेलिजेंस में महारत रखता था। इन दोनों की राय यह थी कि हबीबुल कुद्दूस को दुश्मन ने उसकी इसी खूबी की वजह से अपने जाल में ले लिया है कि वो अपने 5000 नफरी के दस्तों को बागी कर सकेगा। 5000 नफरी मामूली नफरी नहीं थी। इन दस्तों को निहत्ता कर देने की भी तजवीज पेश हुई थी, जो अली बिन सुफियान और गयास बल्बीस ने यह दलील देकर मुस्तरद कर दी थी कि इस तरह ये बागी ना हुए तो भी बागी हो जाएंगे। इसकी बजाय उन्होंने इन दस्तों में किसी न किसी बहरूप में अपने जासूस छोड़ दिए थे जो बैरकों में सिपाहियों की गपशप सुनते रहे थे। कमांदारों पर भी उनकी नजर थी। गहरी नजर हबीबुल कुद्दूस के घर पर रखी गई थी। उसकी 3 बीवियों में से एक की उम्र 30 और 40 के दरमियान थी और 2 24-25 साल की थीं। उनसे पूछा गया, उन्होंने इतना ही बताया कि एक शाम उसके पास 2 आदमी आए थे। हबीबुल कुद्दूस उनके साथ निकल गया था, फिर वापस नहीं आया। मुलाजिमों से भी बहुत गहरी तफ्तीश की गई, उनसे भी कोई सुराग न मिला। बीवियों के मुतालिक दरपर्दा मालूम किया गया, उनमें भी कोई मशकूक नहीं थी। सिर्फ इतना पता चला कि छोटी उम्र की 2 बीवियों में से एक के साथ, जिसका नाम जहरा था, उसे सबसे ज्यादा प्यार था। ये उसके एक सवार दस्ते के कमांदार की बेटी थी। उस कमांदार से पूछा गया कि उसने अपनी उम्र के आदमी को अपनी जवान बेटी क्यों दी थी। क्या हबीबुल कुद्दूस ने उसे मातहत समझकर मजबूर किया था? नहीं, कमांदार ने जवाब दिया। नायब सालार हबीबुल कुद्दूस इस्लाम और जिहाद के इतने ही मतवाले हैं जितना मैं हूं। मैंने उनके साथ लड़ाइयां लड़ी हैं। वो कहा करते हैं कि मोमिन की तलवार न्याम से निकल आए तो न्याम में उस वक्त तक नहीं जानी चाहिए जब तक दुश्मन का एक भी सिपाही मौजूद है। और वो कहा करते थे कि कुफ्र का फितना खत्म होने तक जिहाद जारी रहता है। गद्दारों से वो इतनी नफरत करते थे कि एक सरहदी लड़ाई में सूडानियों ने अचानक हमला किया तो हमारे 2 सवार भाग उठे। नायब सालार ने देख लिया, उन्हें पकड़ने का हुक्म दिया। उन्हें पकड़ लाए। नायब सालार ने उनसे कुछ पूछे और कुछ कहे बगैर दोनों को उन्हीं के घोड़ों के पीछे अपने हाथों बांधा और घोड़ों पर 2 सवार बिठाकर हुक्म दिया कि घोड़ा दौड़ाओ और रुको उस वक्त जब घोड़े खुद थक कर रुक जाएं। जब घोड़े वापस आए तो उनका पसीना बह रहा था और सांस लेना मुश्किल हो रहा था। उनके पीछे बंधे हुए सिपाहियों का यह हाल था कि उनके जिस्म पर कपड़े नहीं थे और उनकी खालें उतर गई थी। जिस्म पर गोश्त भी पूरा नहीं था। लड़ाई इस तरह खत्म हो गई थी कि सूडानियों में से ज्यादातर मारे गए थे, कुछ पकड़े गए और बाकी भाग गए। हबीबुल कुद्दूस ने तमाम दस्ते को इकट्ठा करके इन सिपाहियों की लाशें दिखाई और कहा कि अल्लाह की राह में लड़ने से भागने वालों की यह सजा दुनियावी है। अगले जहान उनके जिस्म सालिम होंगे और उन्हें दोज़ख में फेंक दिया जाएगा। हम सब जिहाद और शहादत के जज्बे से सरशार हैं। एक रोज मेरी बेटी मेरे साथ थी। मैंने अपनी बेटी को भी वही तरबियत दे रखी है जो बाप ने मुझे दी थी। मेरा एक बेटा इस वक्त सुल्तान की फौज के साथ शाम में है। मैं अपनी बेटी को बताया करता था कि हमारे नायब सालार हबीबुल कुद्दूस सलाहुद्दीन अयूबी जैसे मुजाहिद हैं। मेरी बेटी को उस रोज नायब सालार ने देख लिया और पूछा कि ये कौन है। मैंने बताया कि मेरी बेटी है और ये मुजाहिदा है। 7 दिनों बाद उन्होंने मुझे कहा कि वो उस बेटी के साथ शादी का इरादा रखते हैं।
मैंने अपनी बेटी की माँ से बात की तो उसने कहा कि बेटी पहले कहती है कि वो किसी ऐसे आदमी के साथ शादी करना चाहती है जो इस्लाम की पासबानी के लिए अपनी जान की बाजी लगाने वाला हो। इस तरह मैंने बड़ी खुशी से अपनी बेटी की शादी नायब सालार से कर दी। मेरी बेटी ने उन्हें दिली तौर पर कबूल कर लिया। अब सुना है कि वो लापता हैं। मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं कि उनके मुतालिक अगर दिल से किसी को रंज है तो सिर्फ मेरी बेटी को है। वो उसी को ज्यादा चाहते थे। बाकी 2 बीवियां चाहती हैं कि ये मर गया तो किसी और के साथ शादी कर लेंगी। मुझे अब यकीन सा होने लगा है कि उसका दिमाग हमारे कब्जे में आ गया है। ये आवाज काहिरा से बहुत दूर उन खंडरों से उभरी थी जहां किसी फिरौन ने अपने जमाने में महल बनाया था। उस जमाने में ये जगह बहुत खूबसूरत और सरसब्ज होगी। इलाका पहाड़ी था और दरिया नील के किनारे पर था। पहाड़ियों पर दरख्त और सब्जा था और वहां दरिया कुछ अंदर को आ जाता था। किसी फिरौन ने यह महल बनाया था। सुल्तान के दौर में ये डरावना खंडर बन चुका था। दीवारों और सुतूनों पर काई उगी हुई थी। चीलों जितने बड़े चमगादड़ों के स्याह बादल इस खंडर में सिमटे रहते थे। खंडरों के बरामदों और कमरों में इंसानी खोपड़ियां और खोपड़ियां पड़ी हुई थीं। इस दौर के हथियार भी इधर उधर पड़े नजर आते थे। उधर अब कोई नहीं जाता था। मशहूर हो गया था कि वहां जिन्नों, चुड़ैलों और बदरूहों का बसेरा है जो जिंदा इंसानों का शिकार करती हैं। इस होलनाक खंडर में, जिसके मीलों दूर से भी कोई नहीं गुजरता था, एक आदमी कह रहा था कि मुझे पूरा यकीन हो गया है कि उसका दिमाग हमारे कब्जे में आ गया है। और उसने कहा, नहीं आएगा तो यहां से जिंदा नहीं निकलेगा। हम उसे इसलिए नहीं लाए कि यहां लाकर उसे कत्ल कर दें। दूसरे ने कहा, अगर कत्ल करना होता तो उसे घर से उठाने और इतनी दूर लाने की बजाय वहीं कत्ल न कर देते। उसे इस काम के लिए तैयार करना है जिसके लिए उसे लाए हैं। हशीश अपना काम कर रही है। तुम किसी को नशा पिलाकर उससे ऐसी बातें करा सकते हो जिससे उसकी अक्ल के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। हशीश से तुम किसी के ईमान और नजरिए को नहीं बदल सकते। यह शख्स 5000 नफरी की जंगी कुव्वत का हामिल है। हमें सिर्फ उसे नहीं, उसकी पूरी नफरी को अपने हाथ में लेना है और इसे मिस्र के फौज के खिलाफ लड़ाना है। फिर मिस्र हमारा होगा और फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी की हालत उस शेर जैसी होगी जो बहुत से शिकारियों के घेरे में होगा। वो सबको चीर फाड़ने को झपटेगा मगर उसे सिर्फ मौत मिलेगी। अगर सुल्तान अय्यूबी का ये नायब सालार हबीबुल कुद्दूस अपने दोस्तों को इशारा कर दे तो वो कुछ सोचे बगैर इसका हुक्म मानेंगे। हबीबुल कुद्दूस इसी खंडर के एक कमरे में बैठा था जिसे अगवा कर लिया गया था। यहाँ आराइशों का सारा सामान मौजूद था। उसके सामने एक आदमी बैठा था जिसने उसकी आंखों में आंखें डाल रखी थीं और वो कह रहा था, मिस्र मेरी ममलिकत है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मेरी ममलिकत पर कब्जा कर रखा है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मेरी ममलिकत की हसीन लड़कियों से हरम भर लिए हैं। मेरे 5000 जांबाज पूरे मिस्र पर कब्जा कर लेंगे। हबीबुल कुद्दूस के होंठों पर मुस्कुराहट थी, उसके चेहरे पर रौनक थी। वो बुड़बुड़ाने के लहजे में बोलने लगा, मेरी तलवार कहाँ है? मेरा घोड़ा तैयार करो। मैं सलाहुद्दीन अय्यूबी को कत्ल करूंगा। मेरे 5000 जांबाज एक दिन में मिस्र की फौज से हथियार डलवा लेंगे। सलीबी मेरे दोस्त हैं। उस आदमी ने उसकी आंखों में आंखें डाले हुए कहा, वो मेरी मदद को आएंगे। दोस्त जो बुरे वक्त में मदद दे। मेरी तलवार कहाँ है? हबीबुल कुद्दूस जरा साफ आवाज में बोलने लगा, मिस्र बहुत खूबसूरत हो गया है। मिस्र की लड़कियां ज्यादा हसीन हो गई हैं। मिस्र मेरा है। मिस्र मेरा है। एक लड़की अंदर आई जिसका लिबास ऐसा था कि बरहना लगती थी। उसके बाल मुलायम और खुले हुए थे। उसका जिस्म हल्के गुलाबी रंग का और सडोल था। वो हबीबुल कुद्दूस के साथ लगकर बैठ गई। उसने अपना एक बाजू हबीबुल कुद्दूस के कंधों पर रख दिया। हबीबुल कुद्दूस अपना गाल उसके रेशमी बालों से मस करने लगा। उसने मखसूस लहजे में कहा, मिस्र बहुत हसीन हो गया है। लड़की एक तरफ हट गई और बोली, लेकिन मुझ पर सुल्तान अय्यूबी का कब्जा है। हबीबुल कुद्दूस ने लपक कर उसे अपने बाजुओं में ले लिया और अपने करीब घसीट कर बोला, तुम पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। तुम मेरी हो। मिस्र मेरा है। जब तक सलाहुद्दीन अय्यूबी जिंदा है या जब तक मिस्र या उसकी बादशाही है, न मैं तुम्हारी हूं न मिस्र तुम्हारा है। मैं उसे कत्ल कर दूंगा। हबीबुल कुद्दूस ने कहा, मैं उसे कत्ल कर दूंगा। रुक जाओ। एक सख्त गुसीली आवाज कमरे में गूंजी। ये एक सलीबी था जो मिस्री जबान बोल रहा था। ये वही था जिसे खंडर में किसी दूसरी जगह एक मिस्री बता रहा था कि अब यकीन होने लगा है कि इस शख्स यानी हबीबुल कुद्दूस का दिमाग हमारे कब्जे में आ गया है। और उसने कहा कि इस हशीश के नशे के बगैर उसे काम में लाना है। वो उस कमरे में आया जहां हबीबुल कुद्दूस के दिमाग को हशीश के नशे के जेरे असर अपने रंग में रंगने की कोशिश की जा रही थी। उसने गुस्से में कहा, तुम हसन बिन सबा के पुजारी हशीश और खुफिया कत्ल के सिवा कुछ भी नहीं जानते। लड़की को इसके पास रहने दो और तुम मेरे साथ आओ। वो उस आदमी को अपने साथ ले गया। बाहर ले जाकर उसे कहा, अब उसे हशीश ना देना।
इसका नशा उतरने दो। हमें इसके हाथों सलाहुद्दीन अय्यूबी को कत्ल नहीं कराना, हमें इसके दस्तों को बगावत पर आमादा करना है। मैं बहुत देर से पहुंचा, वरना इसका यह हाल ना होने देता। होश में रखकर इसे सलाहुद्दीन अय्यूबी का दुश्मन बनाना है। तुम लोगों ने इसे जिस खूबी से अगवा किया है उसकी मैं दिल से तारीफ करता हूं, और उसकी तुम्हें इतनी दौलत दी जा रही है जो पहले तुम्हें किसी से नहीं मिली होगी। मगर तुमने इसे हशीश दे देकर हमारा काम मुश्किल कर दिया है। इसे अब वो सुफूफ और शरबत दो जिससे नशे का असर उतर जाता है। सलीबियों की जासूसी और तकरीबकारी और मुसलमान नौजवानों की किरदार कुशी के तरीके अनाड़ियों वाले नहीं थे। उनके पास उस फन के माहिरीन इंसानी फितरत की कमजोरियों और मुतालबात से अच्छी तरह वाकिफ थे। उनकी नज़र सुल्तान अय्यूबी की फौज और इंतजामिया के हर अफसर पर थी। उधर अरब के उमरा, वज़रा और मुख्तलिफ रियासतों के मुसलमान उमरा की खामियों से भी वो वाकिफ थे। उनकी कोशिश ये होती थी कि ज्यादा से ज्यादा हुक्मरान और हाकिम उनके जेर असर हो जाएं और सुल्तान अय्यूबी के खिलाफ लड़ने पर आमादा हो जाएं। यहूदी अपनी दौलत और अपनी लड़कियों की सूरत में उनकी पूरी मदद कर रहे थे। इन कुफ्फार के माहिरीन ने मुसलमान हुक्मरानों वगैरह को चंद एक जुमरों में तकसीम कर रखा था। एक ज़मरे में उन्हें रखा गया था जो एक दो खूबसूरत और शौक लड़कियों, शराब और ज़रो जवाहरात के एवज अपना ईमान बेच डालते हैं। दूसरे ज़ुमरे में वो थे जो अपनी अलग रियासत बनाकर उसके खुद मुख्तार बादशाह बनने के ख्वाब देखा करते थे। तीसरे में वो थे जो मुल्क व मिल्लत के वफादार और पक्के मुसलमान थे। उनमें से सलीबी ये देखते थे कि कौन असर रसूख वाला है जिसे हाथ में लिया जाए तो वो सुल्तान अय्यूबी की खुफिया पॉलिसियों और प्रोग्रामों से कबल अज वक्त इत्तला दे सकता है, और उनमें से कौन ऐसा है जिसका फौज के कुछ हिस्से पर असर हो और उस हिस्से को अपनी सल्तनत के खिलाफ बागी कर सकता हो। इन पक्के दीनदारों और मुजाहिदों को हाथ में लेने के लिए उनके पास कुछ तरीके थे, जिनमें एक अगवा करना और उसे अपना इत्तेहादी बनाना था। एक तरीका कत्ल का भी था, लेकिन कत्ल कम ही कराए जाते थे। अगर जरूरत पड़े तो कत्ल हसन बिन सबाह के पेशावर कातिलों से कराया जाता था। नाइब सालार हबीबुल कुद्दूस ऐसा हाकिम था जिसे कत्ल कराने से कुछ हासिल नहीं हो सकता था, उसे हाथ में लेना था। जैसा कि बताया जा चुका है कि मिस्र की फौज की 5000 नफरी उसकी मुरीद थी। सलीबियों के मुसलमान एजेंटों ने उन्हें बताया था कि यह शख्स ईमान नहीं जान देने वाला है और इसमें इतना शदीद जज्बा और गैर मामूली अहलियत है कि अगर उसे अपने इन्हीं दस्तों के साथ 1 लाख के लश्कर के खिलाफ लड़ाया जाए तो शाम का सूरज इतनी जल्दी उफक में नहीं गिरेगा जितनी जल्दी इसके आगे दुश्मन की लाशें और हथियार गिरेंगे। सलीबियों ने तजर्बा कर लिया था। वो इस तरह के उन्होंने कभी उसके पास कोई नौजवान और गैर मामूली तौर पर खूबसूरत लड़की एक नादार यतीम और मजलूम लड़की के बहरूप में मदद लेने के लिए भेजी। कभी किसी लड़की को किसी जरूरी काम से भेजा। ज़ियाफतों और खेल तमाशों में बड़ी बड़ी हसीन लड़कियां उसके पीछे डाली, मगर वो इस जाल में ना आया। वो तो ऐसे लगता था जैसे पत्थर हो। मिस्र में बगावत कराना सलीबियों के लिए जरूरी हो गया था, क्योंकि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी शाम और फिलिस्तीन के इलाकों के बिखरे हुए मुसलमान उमरा को दलाइल से या तलवार से अपना मुती बनाते चले जा रहे थे, और इसके बाद उन्हें फलस्तीन का रुख करना था। उनकी तवज्जो फलस्तीन से हटाने के लिए एक ही तरीका हो सकता था कि मिस्र में उनकी जो फौज है उसे बगावत पर आमादा कर दिया जाए। इससे पहले सलीबी सोडानियों को मिस्री फौज के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर चुके थे। सोडानी फौज ने हमला किया भी था, मगर सोडानी फौज में अक्सरियत वहां के हबशियों की थी और वो तवहम परस्त थे। दूसरे ये कि वो हुजूम की सूरत में लड़ते और हुजूम की सूरत में भागते थे। सलीबियों ने उन्हें मिस्र के खिलाफ ही रखा, लेकिन लड़ने की ना सोची। अब बगावत मिस्र की फौज ही से कराई जा सकती थी। इसके लिए उन्होंने जो मौजू सालार देखा वो हबीबुल कुद्दूस था। जासूसों और माहिरीन ने उसके अगवा का फैसला किया और हसन बिन सबाह के फिरके के फिदाइयों को मुंह मांगी उजरत देकर उनसे अगवा करा लिया। अगवा का तरीका ये इख्तियार किया कि एक शाम 2 आदमी उसके घर गए और किसी गांव का नाम लेकर कहा कि वहां की मस्जिद की छत बैठ गई है और पूरी मस्जिद असर नौ तामीर करनी है। उन्होंने कहा कि रात को गांव के लोग जमा हो रहे हैं और वो भी चलें ताकि लोग दिल खोलकर माली मदद दें। इस सिलसिले में उन्होंने ऐसी जज्बाती बातें की कि वो उनके साथ चल पड़ा। शहर से बाहर निकल गए तो 4 और आदमी आ मिले। उन सब ने उसे जकड़ लिया और खंडर में ले गए। वहां पहुंचते ही उसे धोखे में हशीश पिला दी। सलीबी जो उससे बात करने और उसे अपना हम ख्याल बनाने पर मामूर थे, वो किसी और काम से कहीं चला गया। उसे अगवा करने वाले खंडर में मौजूद रहे। खंडर के एक कमरे में उसके लिए आसाइश की हर चीज पहुंचा दी गई थी। 2 लड़कियां भी थीं जो हसीन होने के अलावा दिलों को मोह लेने और पत्थर जैसे पुख्ता किरदार के आदमियों को भी हैवान बना देने के फन की माहिर थीं। इन सबको मालूम था कि इस नाइब सालार को क्यों अगवा किया गया है। उन्होंने इनाम किराम के लालच में खुद ही इसके जहन को अपने मखसूस तरीके से अपने सांचे में ढालने की कोशिशें शुरू कर दी। यह तरीका
हशीशैन की एक खास किस्म से नशा तारी करने का था, जिसके दौरान मतलूबा फर्द के जहन में बातों के जरिए निहायत दिलकश तस्वुरात डाले जाते थे। ये एक किस्म का हिप्नोटाइज करने का तरीका था। इसमें नीम उरिया खूबसूरत लड़कियां भी इस्तेमाल की जाती थी। ये गिरोह कई दिनों से हबीबुल कुद्दूस पर यह तरीका इस्तेमाल कर रहा था और उसने उनके साथ उधर काहिरा में मिस्री फौज और कोतवाली के जासूस उसकी तलाश में परेशान हो रहे थे। सबका यही ख्याल था कि वो सूडानियों या सलीबियों के पास चला गया है। अली बिन सुफियान को मालूम था कि हबीबुल कुद्दूस का असर अपने दस्तों पर किस कदर ज्यादा है, इसलिए उसने मिस्र के कायम मकाम अमीर की इजाजत से सुल्तान अयूबी को इत्तला दे दी थी। तवक्को यही थी कि वो अपने मोतमिद कमांडारों को कोई पैगाम भेजेगा। जासूसों और सुराग रसानों ने हर तरफ नजर रखी, लेकिन मालूम यही होता था कि उसका पैगाम किसी की तरफ नहीं आया। ये भी देखा जा रहा था कि इन दस्तों में कौन सा कमांडार गायब होता है, लेकिन इतने दिनों में कोई भी गैर हाजिर न हुआ। इतने में वो सलीबी खंडरात में आ गया जिसे हबीबुल कुद्दूस के साथ बात करनी थी। उसने पहला काम यह किया कि हशीश रुकवाई और हबीबुल कुद्दूस का नशा उतारा। सलीबी ने पूरी रात नशे के असरात उतरने का इंतजार किया। अगले रोज वो हबीबुल कुद्दूस के पास बैठ गया। वो अभी सोया हुआ था। उसकी जब आंख खुली तो उसने इधर उधर देखा और जब उसकी नजर सलीबी पर पड़ी तो वो फौरन उठ बैठा और सलीबी को बड़े गौर से देखने लगा। मुझे अफसोस है कि इन लोगों ने आपके साथ बहुत बुरा सलूक किया है, सलीबी ने कहा। आप इतने हैरान और परेशान ना हो। ये बदबख्त आपको हशीश पिलाते रहे और आपको बड़े खूबसूरत ख्वाब दिखाते रहे। आप हशीश और फिदाइयों के इस तरीके से यकीनन वाकिफ होंगे। आपकी तौहीन की गई है जिसकी मैं माफी चाहता हूँ। मैं आपको कोई ख्वाब नहीं दिखाऊंगा, बड़ी खूबसूरत हकीकत आपके सामने रखूंगा। अपने आप को कैदी ना समझें। मैं आपका रुतबा ऊंचा करूंगा, कम नहीं होने दूंगा। ये लोग धोखे में मुझे यहां लाए थे, हबीबुल कुद्दूस ने कहा। फिर शायद ये मुझे कहीं और ले गए थे। उसने निगाहें घुमाकर हर तरफ देखा और हैरान सा होकर बोला, वो कोई बहुत ही खूबसूरत जगह थी। मुझे यहां कौन लाया है? अपने आप को बेदार करें, सलीबी ने कहा। यह सब हशीश का असर था। आप पहले रोज से यही हैं। मुझे अगवा किया गया था। हबीबुल कुद्दूस ने हकीकत को समझते हुए जरा रोब से कहा। तुम कौन हो? मैं आपका एक मुसलमान भाई हूं, सलीबी ने कहा। मुझे आपसे लेना कुछ भी नहीं, देना है। अगर मैं लेने से इनकार कर दूं तो जिंदा वापस नहीं जा सकेंगे, सलीबी ने कहा। आप काहिरा से इतनी दूर हैं कि आपको मैंने आजाद कर दिया तो आप रास्ते में मर जाएंगे। मुझे वो मौत ज्यादा पसंद होगी, हबीबुल कुद्दूस ने कहा। मैं अपने दुश्मन की कैद में नहीं मरना चाहता। ना आप कैद में हैं, ना मैं आपका दुश्मन हूं, सलीबी ने कहा। इन खबीसों ने आपके साथ तौहीन आमेज सलूक करके आपको बदजन कर दिया है। मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। इन बातों के लिए मुझे अगवा करके इतनी दूर लाने की जरूरत क्या थी? अगर मैं ये बातें काहिरा में आपके साथ करता तो हम दोनों कैद खाने के तहखाने में होते, सलीबी ने कहा। वहां कदम कदम पर अली बिन सुफियान और कोतवाल गयास बल्बीस ने जासूस खड़े कर रखे हैं। हबीबुल कुद्दूस का जहन साफ हो चुका था। उसका दिमाग सोचने के काबिल हो गया था। वो जान गया था कि वो सलीबी तखरीबकारों के चुंगल में आ गया है। उसने पूछा, तुम सलीबियों के आदमी हो या सूडानियों के? मैं मिस्र का आदमी हूं, उसने जवाब दिया। और आप भी मिस्री हैं? आप बगदादी, शामी या अरबी नहीं। मिस्र मिस्रियों का है। ये नूरुद्दीन जंगी और सलाहुद्दीन अयूबी के खानदान की जागीर नहीं है। ये इस्लामी मुल्क है। यहाँ अल्लाह की हुक्मरानी होगी और इसका इंतजाम और कारोबार मिस्री मुसलमान चलाएंगे। क्या आपने कभी महसूस नहीं किया कि हम पर हुकूमत करने वाले बगदाद और दमिश्क से आए हैं और उन्होंने मिस्र को शाम के साथ मिलाकर एक सल्तनत बना लिया है? तुम मुझे मिस्र को सलाहुद्दीन अयूबी से आजाद कराने पर उकसा रहे हो। मैं जानता हूं कि आप सलाहुद्दीन अयूबी को पैगंबर नहीं तो पीरो मुर्शिद जरूर समझते हैं, सलीबी ने कहा। मैं उसके खिलाफ कोई बात नहीं करूंगा। अयूबी में बहुत सी खूबियां हैं। मैं भी उसे इतना ही पसंद करता हूं जितना आप करते हैं, मगर हमें यह सोचना चाहिए कि वो कब तक जिंदा रहेगा। उसके बाद मिस्र उसके जिस भाई या बेटे के हाथ आएगा उसमें सलाहुद्दीन अयूबी की खूबियां नहीं होंगी। मिस्र एक और फिरौन के कब्जे में आ जाएगा। मुझसे तुम क्या काम लेना चाहते हो? अगर आप मेरी बात समझ गए हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप क्या कर सकते हैं, सलीबी ने जवाब दिया। अगर आपके दिल में शक है तो मुझसे पूछें। पहले अपना शक रफा करें। आप सोच लें, आप अभी अभी जागे हैं। इन बदबख्तों की दी हुई हशीश का अभी आप पर असर है। मैं आपके लिए नाश्ता भिजवाता हूं। इतने दिनों आपको किसी ने नहाने नहीं दिया। मैं आपको एक चश्मे पर ले चलूंगा। वो उठा और बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद एक और आदमी आया। उसने कहा, मेरे साथ चलें, नाश्ते से पहले नहा लें। खंडर से उसे किसी ऐसे रास्ते से निकाला गया जो पहाड़ियों में चला गया था। कुछ आगे एक चश्मा था जिसका शफाफ पानी छोटे से कुदरती तालाब में जमा हो रहा था। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसी कहानी की अगली किस्त के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा।
अगली मुलाकात तक के लिए हमारा और आपका अल्लाह निगहबान।